का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में मेन बेसिक पढ़ना जरूरी होता है। अगर आपको केमिस्ट्री में बेसिक की जानकारी नहीं है तो केमिस्ट्री आपको फास्ट लगेगा। इसलिए आज केमिस्ट्री का बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक वीडियो में तो सब बेसिक करना मुश्किल है, तो बारी बारी वीडियो में सब टॉपिक मिलेगा बेसिक का। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ तत्व क्या होता है। तत्वों का परिभाषा अगर देखी जाए तो होता है कि एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु किसी भी तत्व का छोटा कण होता है। तत्व का छोटा कण परमाणु कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। और यहाँ भी एक बात आता है कि परमाणु का छोटा कण क्या होता है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु 3 छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कणों से मिलकर परमाणु बना होता है। अब एक बात आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सभी का छोटा कण होता है कि नहीं होता है? होता है। इलेक्ट्रॉन का छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन का छोटा कण पॉजिट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन का छोटा कण न्यूट्रॉन होता है। तो इतना जानकारी इसके बारे में होगा। आप बताएंगे परमाणु की संरचना, यानी आखिर आपके दिमाग में बात आता होगा कि परमाणु का 3 छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर है तो ये कैसे होता है, परमाणु संरचना कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। तो प्रत्येक परमाणु की एक नाभिक होता है, जिसको मैं बना रहा हूँ। और इस नाभिक के अंदर एक केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और यह नाभिक के जो भी सर्कुलर पाथ दिख रहा है, मतलब वृत्ताकार जो पाथ दिख रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इस ये जो हम पाथ के बारे में बताएं, यानी वृत्ताकार पाथ, तो वृत्ताकार पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये तो हो गया, इसको नाम दिया हमने ऑर्बिट, सेल। तो पहला के ऑर्बिट हो गया, दूसरा ए ऑर्बिट हो गया, तीसरा एम ऑर्बिट, चौथा एन ऑर्बिट। सबसे पहले हम जानेंगे सेल क्या होता है। तो इसका परिभाषा अगर देना हो तो बताएंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पाथ को हम सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यह न्यूक्लियस है, इसके बाद चारों तरफ पहला वृत्ताकार पाथ है, दूसरा है, या तीसरा है, इसमें चौथा भी होता है। तो इस सभी को हम सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, जिसको हम 2n² बोलते हैं। इस 2n² द्वारा हम प्रत्येक ऑर्बिट में हम पता कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक के को हम बोलते हैं पहला ऑर्बिट, एल को बोलते हैं दूसरा ऑर्बिट, एम को बोलते हैं तीसरा ऑर्बिट, एन को बोलते हैं चौथा ऑर्बिट। ठीक है। अब इसमें निकालना हो, मान लो कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस फॉर्मूला को आप एन को मान रख सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। देख में 2n², तो 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरे ऑर्बिट में पता करना हो कि कितना होगा, तो दूसरे में देख लीजिए आप, इसमें 8 आ गया, तीसरा में ज्ञात कर सकते हैं। एक मिनट, 18 हो गया, चौथे में ज्ञात कर सकते हैं।
इसमें 32 हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर एक सबसेल होता है। सबसेल जैसे एस, पी, डी और एफ। ये पहले के सेल है यानी के ऑर्बिट है, इसके अंदर सबसेल होगा। सबसेल में से यहाँ पे एस सबसेल, दूसरा में एस पी, तीसरा में एस पी डी, चौथा में एस पी डी एफ। मतलब कि हम सेल को एक बड़ा रूम बोलेंगे, इसे एक बड़ा हॉल होता है, तो हम इसको बड़ा हॉल बोल सकते हैं, के को, एल को, एम को, एन को। इस बड़े हॉल के अंदर छोटा छोटा रूम डिवाइड किया जाता है। तो रूम डिवाइड का मतलब इसे देखिए, ये आपके एक बड़ा हॉल हो गया, इसमें तो एक ही रूम बना, लेकिन इसमें देखिए यह एक बड़ा हॉल हो गया, इसमें दो रूम आ गया, कौन कौन, एस और पी, इसमें 3, इसमें 4। मतलब कि सेल के अंदर ही सबसेल होता है। एक बार और, सेल के अंदर यानी सेल को डिवाइड करने के बाद, छोटे छोटे खंडों में बांटने के बाद जो भाग बनता है उसको हम सबसेल बोलते हैं। सबसेल कितना होता है, तो 4, एस, पी, डी और एफ। यहाँ पे देखेंगे कि पहला सेल में कितना सबसेल है, तो 1 है, दूसरे वाले में कितना है, तो 2 है, तीसरे वाले में कितना है, तो 3 है, चौथे में कितना है, तो 4 है। तो सेल और सबसेल क्लियर। मतलब कि सेल के अंदर छोटे छोटे खंडों में जो खंड पाया छोटे हैं इस खंड को, उसको बोलते हैं सबसेल। अब एक आता है ऑर्बिटल की बात। ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे जानेंगे ऑर्बिटल क्या होता है। तो इस जो सेल दिख रहा है के, एल, एम, एन, इन सब के बीच में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कहाँ पाया जाएगा, उसी बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल किसके अंदर होता है, तो सबसेल के अंदर होता है। याद रखिएगा, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि एस सबसेल में पी सबसेल, डी और एफ। एस सबसेल में ऑर्बिटल कितना होगा, तो एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, तो देखिए यहाँ पे ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। अब इसके अंदर ऑर्बिटल को हम जानेंगे किसके अंदर कितना ऑर्बिटल होता है। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल। अब यह पता चला कि कैसे किसके अंदर होता है। तो देखिए एस सबसेल के एस सबसेल पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी सबसेल पे अधिकतम 6 रख सकते हैं, डी पे अधिकतम 10 रख सकते हैं, एफ पर अधिकतम 14 रख सकते हैं। अधिकतम का मतलब कि उससे ज्यादा नहीं। अगर एस पर अधिकतम 2 है तो न्यूनतम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। पी पे अगर अधिकतम 6 है तो न्यूनतम 1 से लेकर 5 तक भी हो सकता है। मतलब कि इससे अधिक नहीं रखेंगे, इससे कम रख सकते हैं। डी का भी देख लीजिए कितना इसमें ऑर्बिटल होगा। इसी तरह एफ का भी 7 बनता है, इसमें 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यह जो बनाया ऑर्बिटल के बारे में बताया है। मतलब कि सबसेल के अंदर किसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यह बता दिया हमने। यह सब काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब। अभी बेसिक में, अभी तो मेन इसमें जो मतलब बेसिक बताना है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आ गया तो समझिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बहुत कुछ बताएंगे। वैलेंसी निकालना, आवर्त निकालना, वर्ग निकालना, तब तो धातु है कि अधातु है सब निकालना, वर्ग निकालना, विद्युत धनात्मक है कि ऋणात्मक है, सब बताया जाएगा। लेकिन एक आप पढ़े सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, आज बताएंगे या दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब यहाँ तक हमने बता दिया सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, सबसेल पे किस पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है,
किसमें कितना ऑर्बिटल होता है, यहाँ तक हमने बताया। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले तत्व होता है, तत्व का छोटा कण परमाणु, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का छोटा कण इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन का पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉनों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, परमाणु जो होता है उसके एक केंद्र होता है और प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ है उसको हम बोलते हैं सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो इसमें जो सेल होता है या ऑर्बिट होता है उसको हम डिनोटेट करते हैं के द्वारा, एल द्वारा, एम द्वारा, एन द्वारा। अब इस सेल में सबसे होता है एस, पी, डी, एफ, मतलब सबसे 4 होता है। तो पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। यहाँ तक हमने बताया। अगर ज्ञात करना हो सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये फॉर्मूला बताती है। जिसमें जितना, जैसे पहला में ज्ञात करना हो तो 1 का मान 1 रख सकते हैं, दूसरा में ज्ञात करना हो तो 1 का मान 2 रख सकते हैं, तीसरा में ज्ञात करना 3 रख सकते हैं, चौथा में 4 रख सकते हैं। किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम, यह भी बता दिया। एस पर अधिकतम 2, पी पर 6, डी पर 10, ए पर 14। किस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है ये भी यहाँ पे बता दिया हमने। यहाँ तक हमने बताया। अब बताएंगे तत्वों का परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या होता क्या है, तो यहाँ पे बता रहे हैं एटॉमिक नंबर, जिसका हिंदी होता है परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर, देखिए परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या का परिभाषा अगर हम देखें तो यह होता है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। किसी भी तत्व के नाभिक में, यानी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम का संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, संकेत Mg होता है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। तो अगर हम इसमें ज्ञात करें सोडियम में, मैग्नीशियम में या कैल्शियम में कि किसमें कितना प्रोटॉन होगा, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो अगर इस सोडियम में मान लो प्रोटॉन ज्ञात करना हो, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना हो, न्यूट्रॉन ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका ज्ञात करने के नियम है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का मान होता है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का मान होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर मान लो मैग्नीशियम में ज्ञात करना है, मैग्नीशियम में कितना होता है, मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 होता है, इसमें प्रोटॉन का मान कितना होगा, तो 12 होगा। तो देखिए हम बता रहे थे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। अब इसमें ज्ञात करेंगे प्रोटॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का मान। न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दूसरा होता है जो बताएंगे। तो अब इसमें प्रोटॉन का मान 12 हो गया, इलेक्ट्रॉन का मान 12 हो गया। लेकिन इसमें ये भी बात ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मैग्नीशियम में प्रोटॉन का मान कितना होगा, तो प्लस बता सकते हैं, प्लस 12। इसमें इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, माइनस 12 बता सकते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस ना पूछे और ऑप्शन में प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हो तो हम ओनली इस अंक को बताएंगे। यानी 12
या इसमें भी 12, इसमें भी 12। इसी तरह हम कैल्शियम बता सकते हैं, प्रोटॉन का मान 20, इलेक्ट्रॉन का मान 20। तो याद रखना, किसी भी तत्व में जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान होता है। अब इसके आगे हम बताएंगे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको बोला जाता है A इक्वल टू जेड प्लस एन। अब यहां पर लिखेंगे A इक्वल टू क्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, N इक्वल टू न्यूट्रॉन। और इसमें न्यूट्रॉन के मान ज्ञात करना है। तो अगर किसी भी तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात हो, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूट्रॉन के मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस जेड। इसमें अब एग्जाम्पल एक देखेंगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ज्ञात करना है सोडियम में, सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। अब इसमें पहले आप ज्ञात करो p का मान 11, e का मान कितना, तो 11। अगर इसमें अब न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए A इक्वल टू एटॉमिक मास, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो Z का मतलब क्या, परमाणु संख्या, A का मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमान। तब यहाँ से हम ज्ञात करना चाहें तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, N इक्वल टू A माइनस जेड, क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे N का मान ज्ञात करना हो तो A माइनस जेड। तो N इक्वल टू A का मान कितना है, तो 23 है, Z का मान कितना है, 11 है। तब ज्ञात कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ गया। इसी प्रकार किसी भी तत्व का अगर आपको परमाणु संख्या याद है, परमाणु द्रव्यमान याद है, तो उसमें आप न्यूट्रॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही होता है। तो एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, कैल्शियम का 20, इसका 40 पॉइंट कुछ होता है लेकिन 40 ही मानते हैं। तो इसमें प्रोटॉन का मान हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 20। n का मान ज्ञात करना हो तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो इसमें e का मान मतलब इलेक्ट्रॉन का मान, प्रोटॉन का मान, न्यूट्रॉन का मान ज्ञात हो गया। इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बेसिक में इतना ही। और बेसिक में जो मेन फोकस है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में बताएंगे लिखना, कैसे लिखा आता है सिखाएंगे, बताएंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए तो समझिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 10 टॉपिक बताऊंगा, 10 से 12 टॉपिक। वैलेंसी निकालना, आवर्त निकालना, वर्ग निकालना, जो केमिस्ट्री के मेन बेसिक होता है। ये सब तो केमिस्ट्री का मेन बेसिक है, स्टार्टिंग है, 0 लेवल से चल रहा है। केमिस्ट्री का जो 0 लेवल होता है यहाँ से हम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में